हेलो गाइज, आइए आपका वेलकम है पीके स्टडी में। पीके बाबा के थ्रू आप मैथ पढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने का नियम। कि बोर्ड में बहुत ज़्यादा परिमेय संख्या पूछता है कि परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। हमने फर्स्ट वीडियो में परिमेय संख्या का डिफिनेशन, अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन और कोई संख्या के बारे में मैंने चर्चा किया था। आप लोग से अनुरोध है कि जो मेरा फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो और थर्ड वीडियो नहीं देखे वो देख लें, या मेरा प्लेलिस्ट में जाकर पूरा एकदम चैप्टर 1 क्लास 10 का, जिसको बोलते हैं रियल नंबर, पूरा एक लाइनेस है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप वहाँ से पूरा क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट, खाली कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और कोई भी बुक से आप मैथ बना लीजिएगा, ओनली वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ओनली वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वहाँ से आप कोई भी मैथ से बुक बना लीजिएगा। फिर उसके बाद हम खुद एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको हम देंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आप लोग का कुछ दिमाग खुले कि किस टाइप से मैथ बनता है। मैं बाबू आपको हम जीरो से हीरो लेवल तक पहुँचा दूंगा। जो दाऊद नगर का निवासी है वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सके हैं, हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे। आइए देखते हैं। बोल रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने का नियम। तो मान लीजिए कि एक तरफ हम परिमेय संख्या लिखते हैं, परिमेय संख्या, और दूसरा तरफ लिखते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए इसका फर्स्ट नियम क्या होता है, इसका फर्स्ट नियम क्या है, जितना अंक है, जो जितना अंक आजाद है, जितना अंक क्या है, आजाद है। आजाद का मतलब हो गया 1, 2, 3, 5, 7/2, -8, 9/2, यानी 11/2 etc। ये सब संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। यानी बोल सकते हैं पहला नियम में क्या, कि जो संख्या आजाद है, जो संख्या क्या है, आजाद है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी जो संख्या आजाद होगा वो कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे मैं 180/10, 180, -20, -40, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। दूसरा क्या है, जिसका वर्गमूल हो, जिसका वर्गमूल हो, जिसका वर्गमूल हो, माने जिसका वर्गमूल निकलता हो, वह भी एक परिमेय संख्या है। जैसे देखिए √1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 बताइएगा। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। √6 का वर्गमूल नहीं होता है। √9 का वर्गमूल 3 होगा। √16 का वर्गमूल 4 होगा। √25 का वर्गमूल 5 होगा। √36 का वर्गमूल 6 होगा। √36/16 तो 6/4, ये भी सब एक परिमेय संख्या है। पूछ देगा √1 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल रहा है ना। √4 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल रहा है, यानी ये आजाद संख्या बन रहा है। आगे ही बंधी था, आगे ही बंधी बनाया गया था, अब इसको आजाद किया गया तो पूर्ण रूप से ना बाहर घूमेगा। अब इतना सा घर है, इतने में इसको बंदी बना कर रख दिया गया तो इतने में घूमेगा, और जब इसको आजाद कर दिया तो पूर्ण रूप से घूमेगा। अब आजाद ही संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √36/√16, 6 का 36 है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ये देखिए तीसरा, जो दशमलव के बाद पूरा कट जाए, जो दशमलव के बाद पूरा कट जाए। जैसे मैं 9/2, अगर 2 से 9 में हम भाग देते हैं, 2 चौके 8, 1 बचेगा 0.0, 2 बचे 10। अगर दशमलव के बाद जो पूरा कट जाए, यानी दशमलव के बाद जो पूरा कट जाए, उसके पूरा कट जाए,
एक बाद कोई अंक है एकदम दशमलव के बाद एकदम रुक जाए, एकदम रुक जाए, जो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए यानी दशमलव के बाद एकदम रुक जाए, वो कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हो गया 51/5। अगर 5 से हम 51 में भाग देंगे तो 5 एकम 5, 1 नहीं लगेगा, 0, 5 दूनी के 10। तो देखिए कि 1.2 यहाँ पे जो है 1.2 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद पूरा पूरा क्या हो जा रहा है? रुक जा रहा है। याद रखना, अगर मान लो कि कोई संख्या दे दिया 2, 3, 2 इस टाइप के रह गया, अब देखो दशमलव के बाद ऑलरेडी पूरा पूरा रुकल है, तो कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और जो दशमलव के बाद पूरा पूरा रुकता है उसको हम शांत संख्या भी कहते हैं, शांत दशमलव। शांत दशमलव उसे कहते हैं बाबू कि जिससे भाग लगता है, यानी हर से अंश में भाग लगे, यानी हर से अंश में भाग लगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इतना में दे दिया 3, 4, 6, 2, 3 मान लेते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या कि आगे रिपीट हो रहा है अंक, ये भी एक परिमेय संख्या, आगे तो अंक पूरा बंद हो गया ना, जिसको तुमको घेरा मार दिया कि 7, 4, 2, 3, 6 कि तुमको इतना में घूमना है, तो क्या आगे निकल सकते हो? नहीं निकल सकते हो। ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। पहला नियम परिमेय संख्या में क्या होगा? लिख लीजिए, पहला नियम परिमेय संख्या में होगा कि जो संख्या आजाद हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या आजाद हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग के सामने है। दूसरा नियम क्या है? जिसका वर्गमूल हो, जिसका वर्गमूल हो वो भी एक परिमेय संख्या है। आप लोग के सामने एग्जाम्पल है। ठीक है। तीसरा क्या कहता है? जो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए, जो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए वो भी एक परिमेय संख्या है। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम, दशमलव के बाद जिसके ऊपर बार हो, दशमलव के बाद जिसके ऊपर बार हो, यानी दशमलव के बाद ऊपर अगर बार लग गया ई वाला चोटी टाइप के, समझिए कि वो भी एक परिमेय संख्या है। इसको हिंदी में बार बोलते हैं। ये एक ब्रैकेट का पार्ट है, यानी मान लीजिए कि 6, 2, 2 एक ऊपर बार दे दिया, ये भी एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि इसी दे दिया 3, 2, 3, ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। यानी चौथा नियम क्या निकलता है? जो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए और उस पे बार हो वो भी एक परिमेय संख्या है। आइए अब परिमेय संख्या में पहला नियम क्या होता है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा नियम क्या है? जिसका वर्गमूल ना हो। तीसरा नियम क्या है? जो दशमलव, आइए कुछ देर के लिए अंधेरिया हो गया होगा वीडियो में, थोड़ा सा लाइट कट गया था। यहाँ पे थे, जो दशमलव के बाद पूरा पूरा ना कटे वह अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। देखिए ये सिंपल है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। रख लीजिए, कोई भी पूछेगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7 ये परिमेय संख्या होता है। ठीक है, सिंपल है कि पाई एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जो पाई का मान होता है 22/7 यह एक परिमेय संख्या है। इसका एग्जांपल देखिए, जिसका वर्गमूल ना हो। क्या √2 का वर्गमूल होता है? √3 का वर्गमूल होता है? √5 का वर्गमूल निकलेगा? √6 का वर्गमूल निकलेगा? √8 का वर्गमूल निकलेगा? √10 का वर्गमूल निकलेगा? √113 का वर्गमूल निकलेगा? इत्यादि। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या कैसे है इसको हम सिद्ध करेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से।
अपरिमेय संख्या कैसे है सिद्ध करेंगे हम इसको बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो हम लोग जान गए। तीसरा देखिए, जो दशमलव के बाद नहीं कटता है, यानी आप कोई भाग लगाए होंगे तो 2 3 4 डॉट 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 करके जाता होगा। हम लोग बचपन में सुनते हैं कि जब दशमलव के बाद 2 अंक तक कोई संख्या नहीं कटता है तो 2 अंक तक ही लिखा जाता है। यहां पे देखिए, जैसे ही डॉट 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 आपको लगा हुआ मिल गया, समझिएगा कि अपरिमेय संख्या है। जैसे ही डॉट 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 लगा मिल गया, समझिए कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा।